अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ बाप बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें फेंकता रहा नंगी, बेटी लोगों की वीडियो बना के बैठी हुई है, नाम है शरीफ ख़ानदान। ये इसलिए मैंने आपको बात की कि कॉमर्स में कुछ ऐसे हमारे भी लिखने वाले होते हैं जो ऊपर से बड़े शरीफ होते हैं और उनके कॉमर्स से सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं कि हम बहुत पाक साफ है, हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो। बाबा अगर आप उस माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते, इतने अच्छे होते, तो आज माशरा पाक होता इन चीज़ों से। तो ये जो शराफत के ढोंग आप लोगों ने बनाए हुए हैं और हमें कॉमर्स में लिख लिख के नंबर बनाते हैं, वो मुझे ना लिखा करे। और अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो जनाब अपने यूट्यूब चैनल खोल के वहाँ पे लोगों को बताएं जाके। अगर इतनी आपकी औकात होती, इतनी समझ होती, आपकी अक्ल होती, तो आज पाकिस्तान का जो माशरा है वो बर्बाद ना हुआ होता। ये मैं इसलिए सख्त अल्फाज लिख रहा हूँ कि लिखने से पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए आपको कि जनाब आपकी करतूतें क्या है, कितनी शराफत है आपके अंदर। ये फिर हमें कॉमर्स में लिखा करे ना ये भी चीज़ें। पाकिस्तान में अगर 20-30% लोग भी अच्छे होते, शराफत के साथ चल रहे होते, तो पूरे माशरे को बदल सकते थे। मगर आप पाकिस्तान में चले जाए, आपको कोई अच्छा इंसान ढूंढने में मेरा ख्याल काफ़ी टाइम लगेगा। अव्वल तो मिलेगा ही नहीं कोई भी, वो मुल्क छोड़ के बाहर आ चुका होगा। 7.5 लाख लोग बकौल इमरान खान के कोई पिछले 6-8 माह में या 10 माह में पाकिस्तान छोड़ के बाहर आए हैं। ये है वहाँ की शराफत का जो सिलसिला चल रहा है। अच्छे लोग होंगे मगर मेरा ख्याल है कि वो इस काबिल ही नहीं कि वो आवाज़ उठा सके या लोगों को बता सके। तो ये बुज़दिल लोग हमें कॉमर्स में यार ना लिखा करे। मैं अब और सख्त अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करता, ना देखा करे हमारे प्रोग्राम। कोई तुम आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं बनाए हुए, आप जिस काम में लगे हुए हैं उसी में लगे रहे। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए चीज़ें बताता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो क्यों हुई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। बड़े बड़े लतीफ़े सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मगर इन लतीफ़ों ने आज हमारा जो हाल किया हुआ है, पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है, वो भी आप सबके सामने। ये जनाब बाजवा साहब की वीडियो जो है फैज़ हमीद के पास है और फैज़ हमीद की वीडियो जो है वो बाजवा साहब के पास है। इन दोनों की वीडियो मरियम नवाज के पास है और मरियम नवाज की वीडियो कोई डॉक्टर है उसके पास है। ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आज आहिस्ता आहिस्ता ट्रेलर सोशल मीडिया पे जारी शुरू हो गए और ये चीज़ें आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे देख सकते हैं, आपको मिलती रहेगी क्योंकि हमारे चैनल में तो ये हम चला नहीं सकते। मगर जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, सलामती कौंसल का आज भी इजलास हो रहा है, दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाएगा। भी इसमें दो राय तो है ही नहीं। सलामती कौंसल ने वहाँ पे कौन सी तोपें लगाई हुई है। फौज को पता है कि जो दहशतगर्द है हमने उनके साथ किस तरह सलूक करना है, क्या तरीका कार है, किस तरह उनको काबू में करना है। मगर दहशतगर्दों पर काबू आप उस वक्त डाल सकते हैं जब अपने अंदर से गद्दार ख़त्म करें। कौन उनको इतला देता है कि इतने फौजी जवान वहाँ पे हैं, कौन उनको हौसला देता है, कहाँ से वो सारा कुछ चल रहा है। सारा कुछ आप दूसरे ममालिक पे तो डाल देते हैं, मगर क्या हमारे जो लोग हैं वो उसमें शामिल नहीं है। दहशतगर्द कहाँ पे पनाह लेते हैं, ये सब चीज़ें ज़रा गौर करें ना। रोज़ाना इजलास है, आप उन लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, अगर उनकी इंक्वायरी करे तो वो अगर मॉडल टाउन देख ले या और जगह पे देख ले तो मेरा ख्याल वो भी दहशतगर्दों से कम नहीं थे, 2 हाथ आगे थे। इसलिए मैंने आपको बताया कि उन वही लोग बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं जो पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाले हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान के जो लोग भी वहाँ पे देख रहे हैं कि इंतखाबात के ऐलानात होते हैं। आज फिर जो इस्लामाबाद के इंतखाबात है उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि पता नहीं कितने पैसे खर्च हो गए थे। फिर एंड पे राना सनाउल्लाह ने ये कहा जनाब नहीं, इंतखाबात नहीं हो सकते, दहशत गर्दी का ख़तरा है। भाई अगर दहशत गर्दी का ख़तरा है
तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक सवाल है, इतनी फौज 5 लाख आपके पास है कि 7 लाख है, वो क्या कर रही है? अगर आपको फिर भी एक 22 किलोमीटर इस्लामाबाद का जो शहर है जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं, सारी एम्बेसियाँ हैं गैर मुल्की, ये वो, वहाँ पे भी आपको दहशतगर्दी का खतरा है। ये खुद ही अपने मुल्क की बदनामी कराते हैं ये लोग। वो फौज आपने इसलिए रखी हुई थी कि जब इस्लामाबाद में इमरान खान आए तो उस वक्त आप उसको बंद कर दें और फौज और इमरान खान को आमने सामने कर दें। किस लिए रखी हुई है? अगर आप एक लोकल इंतखाबात नहीं करवा सकते तो इसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हमारा मुल्क महफूज नहीं है, ताकि पहले भी आपको भीख और कर्जा नहीं दे रहे और फिर भी ना दे। पता नहीं इन लोगों की अकल मारी गई है, इनमें इतनी समझ नहीं है, ये अपने मफादात की खातिर। एक असल जो बात मैंने कल ही बताई थी कि धांधली करने के बावजूद भी नून लीग सीटें नहीं जीत सकती, वहां पे फिर भी इनका कोई चांस नहीं है। फुल धांधली करे जो इनका प्रोग्राम बना हुआ है, उसके बावजूद ये इमरान खान का वहां मुकाबला नहीं कर पाते। और फिर इनको ये भी फिक्र है कि अगर वहां हमसे हार गए तो फिर और हमारी जो वहां पे बेइज्जती होनी है कि जनाब आपने फिर क्या किया। अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट इस्लामाबाद तक महदूद है और वहां भी आप इंतखाबात नहीं जीत पा रहे, तो फिर आपकी क्या कारकर्दगी है? आम सादा से सवाल है। तो जनाब ये इन लोगों का जो मकसद है वो यही है कि किसी तरह हम इसको गवर्नमेंट को जो है चलाते जाए उस वक्त तक जब तक दी एंड ना हो जाए, या मुल्क का या इनका या किसी का भी। अच्छा, ये बड़ी वाज़े तौर पे खबरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं कि वहाँ पे कराची में उन लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है जो पहले भी कराची के लिए कोई मुखलस नहीं थे, अरसा दराज से पहले उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे, और हकीकत भी हो सकती है कि ये वहाँ पे बोरियां बनवाते रहे लोगों की। जितना बंदा कराची में कत्ल हुआ है, पता नहीं मेरा हाथ पूरे पाकिस्तान में भी नहीं हुआ होगा पिछले दौर में। फिर वहाँ थोड़ा बहुत अब अमन है, सुकून है, मगर ये दुश्मन जो भी ताकतें हैं उन्होंने अपने बंदों को ख़रीद के तो वहाँ पे ये काम शुरू कर दिया कि दोबारा कराची को उसी जगह पे ले जाए जहाँ पे वो पहले था। एक तरफ राना सनाउल्लाह के बयानात देखे आप कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा है, दूसरी तरफ उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिन पर इन्हीं के ज़माने में ये बताया गया था कि ये लोगों को कत्ल करवाते हैं। वो नवाज शरीफ का ही दौर था, मुझे याद है, उसी दौर में ये चीज़ें सामने लाई गई थी। अब फिर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में है और ये गवर्नर सिंध के ज़रिए कोशिश की जा रही कि सबको इकट्ठा किया जाए और ऐलान ये किए जा रहे कि उसमें बाहर के लोग शामिल नहीं हैं। आप समझ गए होंगे। तो जनाब ये मैं आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बजाय आप ये इसे जो चोर आपका वज़ीर आज़म उसके साथ जाके अपने जलासात पर टाइम ज़ाया करे। और जनाब अभी भी समझ से काम लें, ये कोई वज़ीर आज़म नहीं है, ये सब ड्रामा किया हुआ है। इन्होंने अपने मफादात के लिए मुल्क को जिधर मर्जी मोड़ देते हैं, कानून को जिधर मर्जी मोड़ देते हैं, किसी को कोई पता नहीं कि किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए। तो आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब। आज आप देख रहे हैं जो कुछ पाकिस्तान में सामने आ रहा है, और ये जिसको तगमा मिला सदर उसने पता भी सदारती तगमा मिला, जो भी एक्टर है वहाँ पे, उनकी भी ज़रा इंक्वायरी करें कि उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। उसके बाद मुझे याद नहीं वो क्या मिला है, बहरहाल मैं चेक करूँगा कोई किस वजह से उसको ये मेडल मिला। तो उन लोगों की जिनकी वीडियो के जिक्र चल रहे हैं उन सबको शामिल किया जाए। ये भी इतला है कि कुछ गिरफ्तारियां मैं कल भी बताया था, और वो बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस थे। उन सबको मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मंजर आम पर लाएं, बताएं कौम को हकीकत क्या है, क्यों कौम का आज बेड़ा गर्क हुआ है पिछले 6 से 8 माह में, और इसमें से जितनी जल्दी हो मुल्क को निकालें। इतना टाइम नहीं है आपके पास भी, 3 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। आपके ज़हन में होगा कि शायद मैं 3 साल और ले लूँ, मगर मेरा ख्याल है कि इसी 3 साल में आपको ऐसी कारकर्दगी करनी चाहिए कि लोगों की सफाई करे, अपने इदारे से शुरू करे,
ये मुख्तसर सा पैगाम है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।